Hello student, so let's start our chapter number 3, nouns. तो नाउन क्या होता है बच्चों? नेमिंग वर्ड्स. जैसे नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स, फीलिंग्स, थॉट्स, क्वालिटीज, स्टेट्स एटसेट्रा. तो किसी भी पीपल, एनिमल, प्लेस, थिंग मतलब किसी भी चीज का नाम. तो नाउन्स को हम क्या बोल सकते हैं? नेमिंग वर्ड से बोल सकते हैं. नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? नाउन्स. तो रवि said he would buy a red color umbrella. तो रवि ने बोला कि वो क्या लेगा? रेड कलर का अम्ब्रेला लेगा. तो अम्ब्रेला क्या हुआ? नाउन. कि अम्ब्रेला किसी थिंग का नाम है और रवि किसी पीपल का नेम है. केशव bought for his father a book and a pen. तो देखो जितने भी हमको ये हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये सब नाउन है. किसी न किसी चीज के नाम है. केशव लड़का है, फादर भी हमारे पर्सन में आते हैं, बुक हमारी थिंग में आती है और पेन भी हमारा थिंग में आता है. कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल भी नाम है, शिप भी नाम है किसी चीज का और डेजर्ट भी हम किसी चीज को बोलते हैं. अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स फॉर मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन. जो टेलर है वो कपड़े सिलता है, मैन के लिए भी, वुमेन के लिए भी और चिल्ड्रन के लिए भी. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर. तो जनवरी क्या है? फर्स्ट मंथ है कैलेंडर का. तो ये सब क्या है? किसी ना किसी चीज के बारे में हमको बताते हैं. द बोल्ड वर्ड्स इन अबव सेंटेंसेस आर नाउन्स. तो जितने भी आपको ये बोल्ड वर्ड्स दिख रहे हैं ब्लू कलर से, ये हमारे सारे क्या है? नाउन. हेयर थिंग मीन्स एनीथिंग दैट वुड बी नेम्ड. तो यहाँ पे थिंग किसको बोला गया है? कि कोई भी चीज जिसको हम नाम दे सके, वो किस में आती है? नाउन है. अब नाउन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? देखो सबसे पहले क्या होगा हमारा? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होगा? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. तो ऐसा नेम जो भी दिखने में एक जैसी है, जैसे हमने दे दिया कि जो गर्ल है ना, जो ऐसी दिखती है, उसको हम सबको क्या बोलेंगे? गर्ल बोलेंगे. डॉग, जो भी डॉग जैसा दिखता है उसको हम सभी को डॉग बोलते हैं. ये तो नहीं कि ये डॉग 1, ये डॉग 2, डॉग 3 आ रहा, नहीं ना, सब डॉग को डॉग ही बोलते हैं. सिटी, पेन. तो एक जैसी चीजों को दिखने वाले के लिए हमने जो भी एक जैसी कॉमन चीज दिखती है उसको हमने एक नाम दे दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. जैसे हमारा फ्लावर हो गया, ठीक है. तो हम देखते ही बोल देते हैं कि जो भी ऐसा दिखता होगा ना उस सबको हम फ्लावर बोलते हैं. और जो भी ऐसी दिखती होगी उसको हम क्या बोल देते हैं? देखते ही बता देते हैं बच्चे कि हाँ मैम ये बॉल है, ये फ्लावर है. तो ऐसी चीज जो भी दिखेगी, सब बॉल्स को हम बॉल बोलेंगे और सारे फ्लावर्स को हम फ्लावर बोलेंगे. तो हमने सारे सेम चीज दिखने वाली चीजों को एक नाम दे दिया पर्टिकुलर, और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. अंडरलाइन द पेयर ऑफ कॉमन नाउन्स कंपाउंडेड टुगेदर. तो ये वाला आप खुद करना है, इसलिए क्या करना है आपको? कॉमन नाउन बोलनी है और उसके नीचे क्या करना है? अंडरलाइन. अब हम पढ़ेंगे सेकंड, जो क्या है? प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल सैंड्रा, जैकी, लंदन, बिग बैन. तो देखो अब एक कॉमन नाउन क्या था? कि सारी दिखने वाली हमने एक जैसी चीजों को एक ही नाम रख दिया. पर प्रॉपर में हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं जो उसका नेम है. जैसे देखो ताजमहल है, तो ताजमहल सिर्फ एक है ना, तो हमने ये तो नहीं कि सब कोई ताजमहल कह रहे हैं, है ना. तो एक लड़का है जिसका नाम क्या है? राम. तो जो भी लड़का आते हुए दिख रहा है सबको राम राम बोल दी, नहीं ना. तो जो सिर्फ बॉय है उसका नाम राम है, ठीक है. तो ऐसी जो भी एक चीज होती है, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं सिर्फ वो प्रॉपर नाउन बन जाता है. जैसे ये हमारा बॉय है, ठीक है. तो अगर मैं लिखती हूँ बॉय, तो ये किस में आ जाएगा? तो ये आएगा कॉमन नाउन में. क्यों? क्योंकि जो भी ऐसा दिखता है उस सबको हम क्या बोलते हैं? बॉय ही बोलते हैं. तो ये क्या आ गया? कॉमन नाउन. पर अगर मैं इसका नाम रख दिया मैंने सोहन, तो अब ये क्या हो गया? अभी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. क्यों? क्योंकि अब सिर्फ अगर मैं सोहन को बुलाऊंगी पूरी क्लास में से तो सिर्फ ये बच्चा खड़ा होगा. क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इस इंसान का नाम सोहन रखा है, ठीक है. अब डिफरेंस समझ आया? अगर बॉय बोला
तो ये कॉमन नाउन है कि सारे बॉयज ऐसे ही होते हैं, पर अगर उस चीज का हमने एक पर्टिकुलर नाम रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, तो ये तो पता ही है कि जो भी प्रॉपर नेम होगा ये क्या हो जाता है, किसी एक इंसान का है और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तभी हम अपने नेम्स में किससे लिखते हैं, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं ना। चलो अब हम पढ़ेंगे अगला, कलेक्टिव नाउन। अब हमारा थर्ड टाइप आ गया, 2 हम पढ़ चुके हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग। तो क्या होता है, एक जैसी चीजों को हम एक साथ पकड़ लेते हैं और उनका ग्रुप बना देते हैं, तो उनके ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया। और वो ग्रुप किस किस के हो सकते हैं, पर्सन के भी, एनिमल के भी, थिंग के भी। तो हम उनको क्या बोलते हैं, एक मान के उनको एक नाम दे दिया, जैसे क्राउड ऑफ पीपल, हर्ड ऑफ कैटल, बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे देखो एक हमारा ग्रेप हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेप। पर अगर हमारे पास बहुत सारे ग्रेप्स, ऐसे बंच होता है ना पूरा ग्रेप्स का, तो ये क्या होता है, ये पूरा बंच है। तो हम इसके लिए, इस ग्रुप के लिए हमने क्या वर्ड रख दिया, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, बंच। अगर एक ग्रेप होता तो हम ग्रेप रखते, पर हमने इस पूरे ग्रेप्स के कलेक्शन को एक नाम दे दिया। तो ऐसी हर चीज के लिए अलग अलग नेम होगा। जैसे कैटल, कैटल के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड, पीपल के ग्रुप को हम बोलेंगे क्राउड। तो जैसे कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं, चलो इनको रीड करो। सिंगर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रूप, सेनेटर्स को बोलते हैं हाउस, गर्ल्स के ग्रुप को बोलते हैं बेबी, और मेंबर्स को बोलते हैं कमेटी, पीपल को क्राउड बोलते हैं। देखो जो, पर ये वाले क्राउड कब बोलेंगे, जब हमको स्ट्रीट पे, मतलब बाहर रोड पे जो ग्रुप दिखता है उसको हम क्राउड बोलते हैं। पर अगर हमारे घर के मेंबर्स होंगे तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, फैमिली में, कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। अब प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, टीम। जैसे किसी टीम में 5 प्लेयर्स होता है, किसी में 12, तो पर हम बोलते सबको क्या है, टीम। स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे हम, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, या तो क्लास या फिर स्कूल। देखो क्लास में भी हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, और अगर पूरे स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल में भी हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं। म्यूजिशियंस को क्या बोलेंगे, ऑर्केस्ट्रा या फिर बैंड। एम्प्लॉयज को बोलेंगे हम स्टाफ, थीव्स को बोलेंगे डेन, और सोल्जर्स को हम बोलते हैं आर्मी। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं ये एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए यूज किए गए हैं। जैसे एलिफेंट्स और कैटल के लिए यूज होता है हर्ड, शिप कैमल्स के लिए फ्लॉक। तो ऐसे ही क्या है, अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। फिर थिंग्स के लिए कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स या अ बंच ऑफ टी, अ सेट ऑफ टूल्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ कॉन्स्टलेशन, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो ऐसे क्या करना है, ये आपको रीड कर, सबके लिए अलग अलग वर्ड दिया गया है, सबके ग्रुप्स के लिए, ठीक है। अब फोर्थ आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने 3 नाउन्स पढ़ लिए, अब ये फोर्थ। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच नेम समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, हर्ड, स्मेल, टेस्टेड और टच्ड। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते। तो जैसे करेज, ऑनेस्टी। तो आप बता सकते हो ऑनेस्टी कैसी दिखती है, कैसी होती है, कैसा टेस्ट होता है ऑनेस्टी का, नहीं ना। तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ऑनेस्ट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार। तो हम खुद ही उसको क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते, ना टच कर सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल। तो ये क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी अनकाउंटेबल, मतलब हम इसको काउंट नहीं कर सकते। अब देखो जैसे अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनानी है तो कैसे बनाएंगे, डिफिकल्ट। देखो वी ऐड और रिमूव अ सफिक्स टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या तो हम कुछ ऐड कर देंगे या फिर हम कुछ हटा देंगे अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। जैसे डिफिकल्ट, तो डिफिकल्टी, डिफिकल्ट तो आपको पता है हार्ड वर्क होता है कि हमसे नहीं होगा। अगर हमने डिफिकल्टी कर दिया तो डिफिकल्टी हमको पता है कैसी होती है, नहीं ना। तो डिफिकल्टी आ रही है, काम करने में कठिनाई आ रही है, तो सिर्फ हम सिर्फ फेल कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। डिफिकल्टी, सैड को हमें सैडनेस, कावर्ड का कावर्डाइज, जेनरस का जेन्योरिसिटी,
फ्रेंडली का फ्रेंडशिप, डिटरमाइन का डिटर्मिनेशन, merciful का mercy, smooth का smoothness, strong strength, cruel cruelty, brave bravery, clear clarity, motherly motherhood, joyful joy, kind kindness, mighty might। तो हमने ये सारे क्या बनाए हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए हैं। तो our chapter has finished. I hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.